हेलो बच्चे, यूर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आपको मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूँ क्लास 9th में। अब आपको रियल नंबर भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो आज एक एक्सरसाइज 1.2 टेक्स्ट बुक आपका एनसीईआरटी बुक से मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है इसमें वो सब जो मैंने यहाँ एक डायग्राम पहले ही बना दिया है। इस डायग्राम बेस्ड है क्वेश्चन कि किस तरह से आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। हालांकि ये डायग्राम मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। रियल नंबर देखिए, एक बार फिर देख लीजिए कि ये रियल नंबर का डायग्राम है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर हमारा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की फैमिली में जीरो को अगर शामिल कर देते हैं तो ये होल नंबर हो गया। तो मैंने एक बाहर से डायग्राम बनाया है और इसमें 0 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। ठीक है। फिर इसके बाहर से मैंने एक बनाया है और वहाँ यहाँ देखिए इंटीजर्स लिखा है और इसका उदाहरण मैंने यहाँ दिया है कि -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, इस तरह से। तो कहने का मतलब हुआ कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और ये सभी के सभी आपके इंटीजर्स के अंतर्गत आए। तो यानी कहने का मतलब सभी होल नंबर इंटीजर्स होगा, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होगा। ये कॉलम यही बता रहा है, ये डायग्राम आपको यही बता रहा है। फिर ऊपर देखिए बाहर का कॉलम मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें रेशनल नंबर लिखा है। तो रेशनल नंबर में हाफ, 1/4, 1/3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो रेशनल नंबर आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि वह p/q के रूप में हो और q जिसका जीरो नहीं हो उसको रेशनल नंबर कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होगा, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा। और इधर आपको मैंने इरेशनल नंबर पिछले क्लास में बताया था कि इरेशनल नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, बल्कि एक अलग फॉर्म में होगा, जैसे 0.01 001 001 0001, इस तरह से π√2 और 2 का क्यूबिक रूट निकालना है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इरेशनल हैं। अब ये दोनों को सबको मिलाकर एक बड़ा बॉक्स मैंने बनाया है, ये हमारा रियल नंबर का है। तो रियल नंबर के अंतर्गत ये सभी नंबर आते हैं। आप इस डायग्राम से समझ रहे हैं कि ये जितना भी नंबर मैंने इस पर लिखा है ये सब के सब रियल नंबर है। ठीक है। तो इसी बेस्ड पर आधारित आपका क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये डायग्राम पहले बनाया है। तो आप देखिए, अपना किताब निकाल करके सामने देखिए। और ये पहला प्रश्न है आपका, कहता स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स करना है। जस्टिफाई योर आंसर। आप ट्रू फॉल्स बताएंगे लेकिन आपका आंसर जस्टिफाई कैसे होगा, आप तर्क देना पड़ेगा कि कैसे मेरा सही है। अब देखिए पहला कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखिए पूरे रियल नंबर के अंतर्गत इरेशनल नंबर आ रहा है। ये बॉक्स से देखें कि पूरे रियल नंबर के बॉक्स में ये है। तो ये पूरा बॉक्स क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत आया। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर, जितना भी इरेशनल नंबर है सभी रियल नंबर होगा। तो ये ट्रू है। आप ये चित्र को देख करके समझ गए। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब इसके बताने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें आप। कह रहा है कि एक नंबर लाइन आप लीजिए। पहले सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। फर्स्ट का तो आपका हो गया ट्रू, ट्रू। और दूसरा आपका है, कह रहा है कि एक नंबर लाइन है, ठीक है, और इस पर एक नंबर है जो √m के रूप में है, √m है, √m, और m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसका जो रूट हम निकालेंगे, अब देखिए अब नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर को कहाँ लिखते हैं, 0 होल नंबर हुआ इधर, यहाँ इसके सामने करेगा 1 2 3, यानी 0 से इस साइड सारा नेचुरल नंबर होता है और इधर माइनस में होता है तो इंटीजर्स हो गया। तो नंबर लाइन पर तो -+0 सभी होता है। क्लियर है। अब कह रहा है कि √m एक नंबर है, जो m है नेचुरल नंबर है। तो ये नंबर, इसका रूट अगर हम निकालेंगे, नेचुरल नंबर का रूट क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। अब उदाहरण के लिए √2
को आप सॉल्व करेंगे तो √2 का एग्जैक्ट नहीं निकलता है, लेकिन आपने नंबर लाइन में शो किया है कि 2 से पहले और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा। फिर √3 का भी निकाले हैं, आपने सीखा, तो √3 भी इसके जस्ट थोड़ा सा पहले होगा। लेकिन अगर यही √4 रहे, m के जगह पर 4 दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट 2 निकल जाता है। तो 2 हमारा ये कहाँ, ये सभी नंबर जो है 0 से राइट साइड में आ रहे हैं। तो चूंकि m नेचुरल नंबर है और m का रूट निकालना है, तो ये सभी हमारे नंबर लाइन पर आ रहे हैं। लेकिन कह रहा है लेकिन सभी इधर नेचुरल नंबर है तो आ रहा है, लेकिन सभी नंबर लाइन पर ऑल नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही नंबर है। नंबर लाइन पर सभी, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सभी आएंगे, लेकिन ये सभी नहीं आएगा, सिर्फ नेचुरल नंबर है तभी आएगा, अन्यथा अगर नेगेटिव नंबर है तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका ये तो निकलता नहीं है। इस तरह से ये जो दूसरा है आपका फॉल्स हो रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा है। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तीसरा है कि जैसे अभी यहाँ चार्ट जो हम बनाए थे कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, नहीं, इरेशनल नंबर यहाँ छोटा था, रियल नंबर में सभी आता है, तो ये सभी रियल नंबर होगा, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आपका फॉल्स था। तो यानी तीसरा स्टेटमेंट भी जो इसमें दिया हुआ है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि पहला कह रहा है कि सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, तो जो सभी रियल नंबर होगा तो इरेशनल नंबर सभी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। तब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कहता है कि जितने भी पॉजिटिव आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स जितने हैं सबका स्क्वायर रूट जो होगा वह क्या इरेशनल होगा। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे सभी इरेशनल होगा। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 हो गया, 2 का निकालते हैं तो √2 ही रह जाता है, 3 का रूट 3 ही होता है, लेकिन 4 का भी निकालते हैं तो 2 हो जाता है। अब देखिए 1 का 1 निकल गया, तो स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर में रूट रहना चाहिए, है ना, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो इसका भी हो रहा है और इसका हो रहा है। और प्रश्न आपका कह रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा। तो ये तो इरेशनल आपका हो गया, ये भी आपका रेशनल हो गया। तो हमने उदाहरण से यहाँ देखा कि जितने भी सभी पॉजिटिव का, जैसे √9 है, 9 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। 3 क्या है, रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा जो है यह भी, ये क्या है, फॉल्स है, ये सही स्टेटमेंट हमारा नहीं है, नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में √1 √2 √9 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इस तरह से आपने इस चीज़ को भी देखा। अब अगला प्रश्न आपका कह रहा है √3 को 5 को नंबर लाइन पर, तो आपको मैंने पहले ही √2 √3 √5 को बता दिया है। तो आपका इस तरह से, और फिर आगे जो है क्लास एक्टिविटीज़ है आपका, तो फिर अगले एक्सरसाइज में हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आपका इस तरह से एक्सरसाइज आपका 1.2 आपका पूरा हुआ। आप प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ आप RS अग्रवाल की किताब से भी आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, और इस तरह से आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। तब तक आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।